अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। करेले हमें नहीं पसंद, कड़वे होते हैं करेले। भाई क्यों नहीं पसंद? इज़ इट बिकॉज समवन मेड देम अ सर्टेन वे और आपका दिल जो है ख़राब हो गया? इसी तरह होता है बाज़ दफ़ा हम लोग किसी के घर जाते हैं, आपका कुक जो है वो इस तरीके से बनाता है कि आपके दिल से हमेशा के लिए उतर जाती है। डू यू नो द बेनिफिट्स ऑफ करेले? तो इसके फ़ायदे भी मैं साथ साथ बताऊँगी। चलें शुरू करते हैं करेले बनाना। दरअसल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी के घर जाते हैं या आपके घर कुक होता है, मुझे तो ये याद है ना बचपन से कि उन्होंने ऐसे तरीके से कोई चीज़ बनाई होती है कि आपके दिल से वो उतर जाती है। मेरे मियाँ जो है ना वो कहते थे उनका कुक जो है अरवी, शोरबे वाली अरवी लेसदार इस तरह बनाते थे और उनका दिल जो है बिल्कुल अरवी से उतरा हुआ था। अरवी जो है फिर मैंने शुरू की बनानी, शादी हुई तो उन्होंने कहा मैंने तो इस तरीके से अरवी कभी खाई नहीं, तो वो मेरी तो लेसदार भी नहीं होती थी ना वो शोरबे वाली होती थी, ड्राई अरवी, वो भी मैं बना के आपको दिखाऊंगी। आज बनाते हैं हम करेले। करेलों से क्यों डरते हैं लोग, मुझे कोई समझ नहीं कभी इसकी आई। करेले आपके डायबिटीज़ को जो है ना उसको कंट्रोल करते हैं, यानी शुगर, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करते हैं। ये जो है ना इनके करेलों का जूस भी लोग पीते हैं, पता है आपको। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्प करते हैं, ब्लोटिंग जो होती है उसको भी ख़त्म करते हैं। बिकॉज ये रिच इन विटामिन सी हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये लोअर करता है, आपके जो है इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है। बिकॉज ये जो होते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट्स उनमें ये हाई होता है। तो ये जो है आपके अगर बच्चे नहीं पसंद करते, बाज़ का तो बड़े भी नहीं पसंद करते, तो आपने ये इसको कैसे अपने मील्स में इंट्रोड्यूस कैसे करना है इन अ वेरी स्नीकी वे। लाइक अगर बच्चों को कीमा बहुत पसंद है तो कीमा करेला बना दें, पहले थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएं, सी व्हाट द किड्स थिंक, टेस्ट द वाटर्स एंड इंशाल्लाह इसी तरह आप आहिस्ता से दालें और सब्ज़ियाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनके डाइट्स में। तो इस तरह आपने इनको ऊपर से, बाज़ लोग ये भी हैं कि इनको भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं कड़वापन ख़त्म करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक और तरीके से बताऊंगी, ठीक है। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्निप द फ्रंट एंड द बैक, टेल एंड एंड, और इनको बस 2 स्लाइसेस में करें, ठीक है। सिंपल एज दैट। इनका अंदर से जो सीड्स हैं उनको बाहर निकाल लें, वो भी आराम से बाहर निकल आते हैं, बल्कि एक चमची के साथ भी कर लें आप। Get a spoon and just scrape it all out इस तरह। जो फ्रोज़न होते हैं ना वो उनके सीड्स के साथ ही मिलते हैं। मुझे कोई हर्ज नहीं, मैं फ़्रोज़न भी बना लेती हूँ when I don't have any fresh, and I love करेले। मैं आलू करेले बनाती हूँ, मैं स्टफ़्ड करेले मुझे बहुत पसंद है। मेरी अम्मी कीमे वाले, बेसन वाले बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टफ़्ड करेले भी बना के दिखाऊं तो प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड देन वी कैन डू दैट एज वेल वन डे। तो इसी तरह आपने इनको डीसीड करना है, ठीक है। वेरी सिंपल, not complicated, very easy to make, very easy to make, and that's what it's all about. My channel is about making things simple and easy for you. And that's why जब मैं बताती हूँ साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, if you want to add less spice, you can add less spices, you can add less ingredients and make it as simple as possible. And for the busy woman, जो औरत काम भी साथ साथ कर रही है, she's a professional career woman, she's got a job, a full-time job. For those ladies as well, I have lots of tips and tricks along the way, how you can prep things, have things ready in your freezer. We can't always have access to fresh ingredients. मुश्किल है। जो घरेलू औरतें होती हैं ना घर में, हाउस वाइफ्स, उनके पास हर वक्त होता है क्योंकि दे मेक फूड एवरी डे, वो फ्रेश बनाएंगी। हम लोगों ने हफ्ते में शायद 3 या 4 दफ़ा बनाना है, और बाज़ दफ़ा 2 दफ़ा बनाते हैं, तो फिर मुश्किल है बिकॉज थिंग्स गो टू वेस्ट। ये नहीं जी, डीसीड हो गया आपके ये करेले भी, इतना सा काम है।
Chunki I've washed them, I don't need to wash them again at this stage. So what we're going to do is we're going to now just chop them, and we're going to place them in a bowl or a plate like this. I'm going to just chop them now finely like this. इतने size में ना आप कर लें. ये है एक बैग. इस बैग में डालते हैं थोड़े से करेले. हम रख लेंगे अपने लिए. And the rest we're going to just fry off. I think that's enough. We'll keep them. That's nice. तो पता भी चले. रेस्ट जो है अगली डिश में काम आ जाएंगे. इसी तरह आपने फ्रीज़र में रखने हैं. चलें जी. फिर लाते हैं हम फटाफट प्याज. इसको करते हैं हम साइड पे. बस बाज़ लोग जो है ना थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई सब्ज़ियाँ जो हैं शायद बच्चों को पसंद नहीं आएंगी. There's just so many different vegetables out there. अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है, वैरायटी दी है, तो अपनी डाइट में थोड़ा सा वैरायटी लाएं. मैं आपको दालें भी दिखाऊंगी, तरह तरह की दालें. कोई मुश्किल नहीं है, बहुत मज़ेदार. और हर डिनर पार्टी आपकी फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ हो तो आप थोड़ी सी सब्ज़ी भी बना लें, थोड़ा सा दाल भी बना लें, तो वो आपके 4 चांद हो जाते हैं टेबल के. ये भी मैं धो के अभी लाई. चलें जी, इसको फटाफट हम चॉप करते हैं. बस रफली चॉप एंड पॉप देम इन माय हैंड चॉपर. If you're watching and you're not subscribed, why not? Why are you not subscribed? और मेरा चैनल जो है वो सिर्फ कुकिंग का नहीं है. मेरे चैनल पे बहुत कुछ है, और एंटी एजिंग के बारे में, और स्किन केयर, मेकअप, वी डू ट्रैवल व्लॉग्स. तो इन्जॉय करें, देखें, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग. ये देखें, ये एक्सरसाइज हो जाती है हम औरतों की. So if you're watching for the first time, I've been using this now for 2 years. ProCook in the UK. मशीन नहीं निकालनी पड़ती, कुछ नहीं धोना पड़ता, बस आराम से ये हो जाता है. ये जी प्याज भी तैयार हो गया. अच्छा जी, सबसे पहले टमाटर वगैरह भी करते हैं. मैंने करेले को काम क्या करना है ये तो मैं भूल ही गई. इनको थोड़ा सा TLC, थोड़ा सा इनको प्यार करें. इनको नमक डालते हैं, ठीक है. इनमें इसलिए नमक 15 to 20 minutes, 20 minutes कम से कम आप कोशिश करें. इनको नमक लगा के, so I'm just sprinkling Himalayan salt, any salt that you use. Just sprinkle this with salt and then leave aside. इनको थोड़ा सा मसल दें, ठीक है. इस तरह ऐसे करके ये लें जी. इनको आप साइड पे छोड़ें और इनको अपने नमक में अपने जूसेस जो है ना निकालना शुरू. यहाँ से अपने कड़वापन इनका निकालना है. और बहुत लोग जो जूस निकलता है ना वो जूस पीते हैं, उसके भी बहुत फ़ायदे हैं. देखिए ना, घर घर में तो डायबिटीज़ जैसी बीमारी है. इनको करते हैं साइड पे. मैं लाती हूँ टमाटर और बाकी चीज़ें भी हम काटते हैं और शुरू करते हैं कीमा बनाना. पैन करते हैं हम ऑन. इसमें डालते हैं हम घी. के अंदर हम डालने लगे हैं बे लीव्स, ब्लैक कार्डमम जिसको हम काली इलायची कहते हैं. एक आपने सिनेमन स्टिक डाल दें, ठीक है.
साथ ही ये देखें इन्फ्यूज़ होने लग गया आपका तेल, उसमें आप 1 चमची भर के ज़ीरा, ये देखें इससे पता चलता है कि हीट इसकी बिल्कुल सही है। और साथ ही आपने इसमें अब प्याज डालना है, जो कि हमारे ज़बरदस्त चॉपर ने बारीक बारीक कर दिया, हमारे लिए तैयार। ज़िंदगी आपकी खुद ही आसान हो जाती है जब आप बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपके हर वक्त घर में होंगे। आपने फटाफट शॉर्ट नोटिस पे ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं। साथ ही मैं लहसुन अदरक डालने लगी हूँ, आप अपने मुताबिक डालें। दिस इज़ chopped ginger and garlic. Add just as much and as little as you want. I like to, in my meat dishes, I want to make sure there's plenty of it. For my keema, I like my pestle and mortar. इसके अंदर मैं डालूँगी, ये है I think 3 या 4 किस्म के peppercorns हैं. You've got your red, you've got your black, you've got your brown, different peppercorns. तो ये थोड़ा सा मैं तकरीबन 1 टीस्पून इस तरह भर के मैं डालने लगी हूँ। ये जो आपके करेले हैं ना, ये नमक के साथ ये पड़े हैं साइड पे, ये पड़े रहें, ये अभी जूसेस छोड़ेंगे, उतने में आप अपना कीमा बनाएं। अगर आपके पास टाइम है तो आप यू कैन डील विद द करेले, फ्राई द करेले फर्स्ट। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कीमा ऑब्वियसली ना डालें, मसाला बनाएं, ठीक है। उस मसाले में आप डालें chopped potatoes and then add these fried करेले and I'll show you how to fry them. अच्छा, ये coarsely थोड़ा सा मोटा मोटा बिल्कुल या बारीक नहीं होगा, ये थोड़ा सा मुंह में भी आएगा, ये इसी तरह हम डालेंगे। इसके अंदर अगर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल लें देसी घी के साथ। अगर प्योर देसी घी का बनाना वो भी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। हर एक की अपनी अपनी रेसिपी होती है। No one is right, no one is wrong. Everyone just cooks the way they like and that's how they develop the taste. जितने में हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है उतने में मैं टमाटर जो है ना फाइनली चॉप करने लगी हूँ। इसमें हम चॉप करते हैं टमाटर। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। उनको करेले बहुत पसंद थे, मेरी अम्मी बनाती थी उनके लिए। उनको भी शुगर थी, लेकिन अम्मी ने बड़ा ख्याल किया उनकी सेहत का, उनकी खुराक का, उनकी सफाई का, रहन सहन का बहुत तवज्जो देती थी अम्मी, बहुत ज़्यादा। चलें जी, टमाटर भी हमारे तैयार, प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, देखते हैं प्याज को। ठीक है जी, कच्चा ना कुछ रहे। चलें जी, इसमें बाकी मसाले भी डालते हैं। ये जो मैंने पेपर्स थे मेरे, ये उसमें डालते हैं हम पेपरकॉर्न्स। कश्मीरी चिली या उसको कहते हैं पपरिका पाउडर डाल लें, टर्मरिक, ग्राउंड धनिया एंड थोड़ी सी मैं क्रश रेड चिलीज डालती हूँ खुद ही। Most of you know the drill, basar ki chamchi, which is your curry powder. It has a blend of different spices. If you're watching for the first time, it has the blend of everything else I've already put in there, but there's just
has red chilies as well. फिर इसको फ्राई कर लें आप for a couple of minutes. Ready to add the tomatoes. I've got 3 tomatoes. Our karele are letting off some juice. साथ ही मैंने passata डालना है. Just a couple of tablespoons of the passata. Again, if you don't know what this is just good quality tomatoes that have been sieved and blended together. That's all that is. Handy if you are busy, working mother, उनके पास time नहीं होता कि जैसे मैंने कहा fresh हर वक्त ingredients, they come in very handy. Right, let's add some salt. 1, 2, this is pink Himalayan salt, and just a weeny bit more. साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी तैयार की हुई हैं अपनी. आप उतनी डालें जितनी आपको अच्छी लगती हैं. मैं रेड चिलीज़ कम डालती हूँ तो मुझे ये होता है कि ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा डालें. Just roughly chop them. They're all gonna get mashed inside anyway. Mash, mash, mash. अच्छा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं अगर आपको इंग्लिश उर्दू ये जो मैं कर रही हूँ, ताकि सारे समझ सकें. How are you finding this English-Urdu balance? Kettle is ready. Nice hot water going into the masala. And we're just going to close the lid for a minute or two, just literally for a minute or two, because the keema is going to cook as well in here, remember, and it's all going to mash anyway. But just for a minute or two, we're going to put the lid on. Right, then we're going to add the keema. In goes our keema. I'm just going to now fry the keema in the masala. Then I'm going to add some more hot water and we're going to leave this to cook. इसको छोड़ दें. करेले का जूस हम निकाल के उनको अलग फ्राई करेंगे जब ये कुक हो रहा होगा. ठीक है. This is how you are making the most of your time. करेले को छोड़ दिया नमक लगा के. ठीक है. एमी खामखा आपने वेट करना, उसका जूस निकालना, उसको पहले फ्राई करना. Just get on with the keema. अगर आप मेरे लाइव वॉच करते हैं, नहीं वॉच करते तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक. मैं लाइव कुकिंग करती हूँ. जब मैं 2-2, 3-3 कम से कम 3-3 डिशेस मैं बना रही होती हूँ, चावल भी, रोटी भी. और इसी तरह मैं इंस्पायर करना चाहती हूँ सब छोटी जो बच्चियाँ हैं, यंग लड़कियाँ, नई शादी हुई है या प्रैक्टिस कर रही हैं, कि आप किस तरह एक दफ़ा खड़े होकर अपने पाँव में इन 2 आवर्स आप क्या कुछ कर सकते हैं. 2 घंटों में आप कितना कुछ बना सकते हैं. इसको मैं थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डालूँ. और इसका ढक्कन हम डाल देते हैं और इसको कहते हैं अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ. एंड उतने में हम अपने करेले को देखते हैं. ठीक है. चलें जी. ग्रीन चिलीज़ आपने अभी डालनी है, अभी डाल लें. अभी डाल देते हैं. साडा की आ लो जी. मिर्चा भी अंदर चली गई. हूँ डालो पर ढक्कन तो इन्हों को अल्लाह हाफिज़ और शुरू कर लो अपना करेले का जूस निकालना. ठीक है. वो मैं दिखाती हूँ कैसे करना है. इसको एक साइड पे करते हैं ऐसे, और ये लाते हैं हम करेले. और करेले जो हैं ये आपने इस तरह करके ना, ये देखें, इसका जूस निकालना है.
मैं अब सिंक में करने लगी हूँ इसको। ये मैंने धोना, मैं आपको दिखाती हूँ इसको आपने किस तरह करना है। एक साइड पे करके ना मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जूस आपने इसमें डालना है। ये देखें इस तरह जूस निकलेगा। और इस जूस को भी पीते हैं लोग, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं करेले के जूस को, जिसको कहते हैं करेले का पानी। बट जस्ट रिमेंबर दिस इज़ नाउ गॉट अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन इट, बहुत ज़्यादा नमक है। राइट बाज़ लोग इसको इसी तरह फ्राई करते हैं। इसी तरह फ्राई करने से ये है कि नमक बहुत तेज़ है। मैं इसको धोने लगी हूँ। कुकर ऑन, और हम करते हैं कीमे को। मैंने वहाँ दूसरे गैस वाले कुकर पे ट्रांसफ़र कर दिया मैंने कहा, ताकि आपको सब नज़र आए। थोड़ा सा इसमें मैंने देसी घी डालना है, ज़्यादा नहीं। इनको जस्ट हमने फ्राई करना लाइटली, एंड दैट्स मोर देन इनफ। 1 टेबलस्पून ऑफ देसी घी, जो कि मैं कीमे में डाल दूँगी सारा। अच्छा, करेले का आपको पता है, मैंने नमक जो है, नमक के साथ मैंने इनको निचोड़ा है, उनका जूस अलहदा निकाला है। तो वो जो जूस है आप अलहदा निकाल के बाज़ लोग पीते हैं, मैंने तो फेंक दिया, मैंने नहीं इस्तेमाल किया। उसमें नमक था, अगर मैं खाने में डाल देती तो कड़वापन होना था ज़्यादा। फिर इसको धो के मैंने वो पानी निचोड़ के इनको ऐसे मैंने छोड़ दिया फॉर द लास्ट 15 मिनट्स ऐसे पड़े। तो अब मैं इनको फ्राई करती हूँ, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो भी मैंने कीमे में मुनासिब उस वक्त घी और तेल डाला था, ताकि जो फ्राई करते हैं ना, आप जो कुछ भी फ्राई करेंगे वो भी बीच में डालेंगे, वो भी तेल रिलीज़ करेगा। इससे वो कड़वापन जो है ना, स्पेशली फॉर बिगिनर्स मैं इसलिए कहती हूँ कि वो लोग जो घबराते हैं ना, थोड़ा सा करेला कड़वा होगा, अच्छा नहीं लगेगा, खाना ख़राब हो जाएगा। वरना मैं तो सीधा ऐसी तरह मैं नहीं फ्राई करती, मुझे तो इसी तरह पसंद है। काटो डालो। इससे गंद बहुत पड़ता है, तो बेस्ट है इसको आप ढक लें। और सफाई भी किसी और ने नहीं करनी, आपने करनी है, तो साथ साथ सफाई भी हो जाए। गरम गरम जगह पे नहीं हम करेंगे, just need to be a little bit careful। ये हम लोग बस इसको ब्राउन कर रहे हैं, पकाना तो नहीं है ना, वो तो उसकी स्टीम के कीमे के स्टीम के अंदर ये बन जाएगा। सिर्फ आपने इसको ब्राउन करना है। और ये देखो बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो रहा है। कीमे को भी मैं ले आती हूँ। अच्छा, आपने इसको ज़्यादा करना कम करना वो आपकी मर्ज़ी। साथ आपने कीमे में थोड़े से आलू डालने, वो भी आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने कहा ना, ये थोड़ा थोड़ा सा आप ऐड करें वेजिटेबल्स, और बच्चों को इंट्रोड्यूस करें टू ऑल द डिफरेंट वेजिटेबल्स। इट्स सो यमी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। चलें जी, ये हो गए ब्राउन। अब मैं लाती हूँ कीमे को यहाँ। मुझे इतने ब्राउन चाहिए, आपने इसको ज़्यादा ब्राउन करना, बेशक आप ज़्यादा ब्राउन कर लें। आई एम हैप्पी विद दिस। आई एम गोइंग टू ब्रिंग माय कीमा बैक हियर सो यू कैन सी द रेस्ट ऑफ द कुकिंग। चलें जी, कीमा भी आ गया। ये भी बहुत अच्छे तरीके से, इसको ज़्यादा ना भूने। बाज़ लोग इतना ब्राउन कर लेते हैं ना कीमे को भून भून के, ना कि वो सिर्फ टेस्टलेस भी हो जाता है, आपने उसका सारा असर जो है वो भी ख़त्म कर दिया। ये देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा कीमा, ड्राई कीमा जैसे चाहिए। जब आप इसमें वो करेले डालेंगे ना, तो वो घी भी ऊपर आएगा, उसकी शक्ल भी अच्छी बन जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू उसकी आ रही है। चलो जी, कीमा आपका तैयार। इसी कीमे में हम डालेंगे अब करेले। मैं लाऊं करेले, ये हमारे करेले हो गए।
उस घी को नहीं मैंने ज़ाया करना, वो घी भी अंदर चले जाएगा, तभी हमारा कीमा जो है ना थोड़ा सा जो ड्राई ड्राई नजर आना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये दम के बीच में ही ना ये, और ये क्या बात है, माउथ वाटरिंग डिश। ये लें जी, अब इसको मैं दम पे डालने लगी हूँ क्योंकि करेले कुक हो जाएंगे। अब दम पे जब होगा ना, करेले जो है सॉफ्टन हो जाएंगे, कुक तो हो ही गए हैं, फ्राई कर लिए। इसकी आंच करती है मैं हल्की। चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर, क्या बात है, बनाओ खाओ तो मैनू भी दसो कैसी लगी ये रेसिपी। गरम मसाला, आई होप यू एंजॉय दैट रेसिपी। मैं आपको इसकी अभी क्लिप दिखाऊंगी अगला, जब मैं इसको डिश आउट करूंगी। चलें जी, कीमा हमारा ठंडा हो चुका है, उसको मैं डिश आउट करती हूँ। मियाँ साहब को भूख लगी हुई थी, उन्होंने खाना खा लिया है, तो ये भी ठंडा हो चुका है। ये यहाँ रख के तो अभी डिश आउट करते हैं जी। इसको आप गरम गरम रोटी के साथ, रोटी नहीं तो नान के साथ खाएं। चावल के साथ भी खाते हैं लोग, लेकिन नान और रोटी की बात ही और है। ये लें जी, ये लें जी, भुना कीमा और साथ करेले, और बिस्मिल्लाह करें और खाएं, इंजॉय करें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।